बोली पंचपरमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, बोली नायक पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगिरि जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ महाराजों की, द्वादशाम जिनवानी माता की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, जैन धर्म की, एक सेठ का बागीचा था। अपने घर के समीप में एक सेठ ने बहुत ही प्रसिद्ध उद्यान का निर्माण किया। उसके बागीचे की विशेषता थी कि वहां पर प्रत्येक ऋतु के प्रत्येक पेड़ पाए जाते थे। पेड़ है प्रत्येक हर एक प्रकार के वृक्ष उसके बगीचे में पाए जाते थे और दूर दूर तक उसके उद्यान की, उसके बागीचे की ख्याति थी, प्रसिद्धि थी। दूर दूर से लोग उसके बागीचे को देखने आया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उस सेठ के घर के दरवाजे को खटखटाता है। उस समय सेठ वहां पर नहीं होता है। सेठ का बेटा घर का दरवाजा खोलता है तो बेटा बोलता है कि प्रिय मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो बोलता है व्यक्ति कि जाओ अपने पिताजी को बुला करके लेके आओ। तो पिता तो थे नहीं वहां पर। तो उसने कहा कि हंसो आप बोलो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपकी जो हो सकेगा करूँगा। तो बोले तुम उस बागीचे को मुझे दिखा सकते हो क्या? बोले हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और वो साथ में लेकर के उस व्यक्ति को उस बागीचे को दिखाने के लिए लेकर के जाता है और प्रत्येक पेड़ को बताता है कि ये देखो, ये माविन का पेड़ है, ये बाले हनु का, ये अमरूद का, ये आम का, ये पपीते का, ये फला का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये फला का पेड़ है, ये फला का पेड़ है। और वो प्रत्येक पेड़ को गिनाता गया, बताता गया। बीच में उस व्यक्ति ने उसे रोका। बोले सुनो, ये जो बीच में कुछ वृक्ष रह गए, तुमने इनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। इन वृक्षों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो व्यक्ति क्या कहता है, बेटा उस व्यक्ति को क्या कहता है कि वो जो वृक्ष है उस वृक्ष में कुछ फल वगैरह, फूल वगैरह कुछ भी नहीं लगते, इसलिए उस वृक्ष का कोई अर्थ नहीं। इसलिए उन वृक्षों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये मनुष्य जीवन भी उस वृक्ष की तरह है जो वृक्ष फल के अभाव में निरर्थक है, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसके जीवन में यदि संयम नहीं है तो वो मनुष्य जन्म में कैसा है, वह निष्फल वृक्ष के समान। जिस प्रकार से फल से रहित वृक्ष का कोई मोल नहीं होता, उसकी कोई कदर नहीं होती, वह निरर्थक होता है। उसी प्रकार से संयम के अभाव में ये जो मनुष्य जन्म है उसका कोई अर्थ नहीं। आज संयम धर्म का दिन है, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। और आज का उत्तम संयम धर्म हमारे लिए संयम को धारण करने के लिए प्रेरित करता है। संयम से ही जीवन की महानता है, जीवन की सार्थकता है, जीवन की शक्ति है।
कई बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं है कि चारों गति में एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहाँ पर संयम को धारण किया जा सकता है, और किसी गति में यह विशेषता नहीं है जहाँ संयम को धारण करके और मुक्ति को प्राप्त किया जाए, सुखी हुआ जाए, ऐसा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम कितने भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं कि हमारे लिए मनुष्य जन्म मिल गया और जिन धर्म मिल गया जो संयम का मार्ग बताता है। संयम के बारे में बताते हुए आचार्य श्री कुंकुम स्वामी क्या कहते हैं, वद समिधि पालनाय दंडचायन इंद्रिय जैन परिणामस पुनो संयम नमो। क्या कहते हैं, वद समिधि पालनाय, व्रत समिति का पालन करना, व्रतों का पालन करना, व्रत नियम संयम जीवन में बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी में ब्रेक है, आज आप बोलो कि सुनिए जरा गाड़ी में चलते हैं घूमने के लिए, घर में कहता है चलो गाड़ी में थोड़ा घूम करके आते हैं, तो पिताजी या पति जी क्या कहे कि सुनो गाड़ी में ब्रेक ठीक नहीं है, गाड़ी की ब्रेक फेल है, ब्रेक ठीक नहीं है, उस गाड़ी में बैठेंगे क्या? नहीं बाबा, गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो हम उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। कुछ बिना ब्रेक की गाड़ी क्या होगी, कहाँ ठुक जाएगी, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा कोई पता नहीं है। उसी प्रकार से बिना ब्रेक का ये जीवन विनाश की ओर जाता है, नष्ट हो जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। खेती करते हैं ना, खेती करते हैं और खेती करते हैं तो चारों तरफ बाढ़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं ना। खेत में अगर बाढ़ नहीं हो, उसकी सीमा नहीं हो, तो सारा पानी क्या होगा, बह जाएगा, वो खेत नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में संयम का बाढ़ होना आवश्यक है। संयम के बाढ़ के अभाव में, जिस प्रकार से बाढ़ के अभाव में खेत नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से संयम के अभाव में यह जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। संयम का बड़ा महत्व है। ट्रैफिक में रूल्स का पालन इस प्रकार से करना जरूरी है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं ना, रेड लाइट पर हम रुकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, तो वो सब सारी चीज़ें जरूरी है। उसके बिना हम ट्रैफिक नियम का पालन किए बिना अगर चलेंगे तो क्या होगा? जिस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। जीवन में भी अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। आत्मानुशासन का नाम ही संयम है। अपने आप पर नियंत्रण होना, अपने आप पर अनुशासन होना, और इस नियंत्रण अनुशासन के लिए क्या कहा कि नियम संयम में बंधो, व्रतों को धारण करो। ये व्रत को धारण करना, नियम को धारण करना बंधन दिखाई देता है। जब भी किसी के लिए नियम लेने की बात आए, संयम लेने की बात आए, तो क्या कहते हैं, हम बंधन में नहीं बंधना चाहते। संयम बंधन नजर आता है, लेकिन संयम बंधन नहीं। संयम का ये बंधन बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आप काली मिर्च की खेती करते हैं कि नहीं करते हैं? काली मिर्च की, और काली मिर्च की जो वृक्ष होता है उसको अड़िके के वृक्ष के ऊपर में चढ़ा देते कि नहीं चढ़ा देते? पहली बेल होती है, उसको क्या करते हैं, अड़िके के वृक्ष में चढ़ा देते हैं, और चढ़ाने के लिए वहां पर थोड़ा थोड़ा जगह जगह पर
उसे बांध देते हैं, उसे दो तीन टाई लगा देते हैं धागे से या किसी चीज से। जो बागवान होता है, बागान जो माली होता है, कुशल माली, वो क्या करता है, वो वृक्ष के तने से उस बेल को बांध देता है और वो बंधन वह बेल के लिए ऊंचाई का कारण बनता है कि नहीं। धीरे धीरे वो बेल, वो काई मेंस का वृक्ष उस अड़के के वृक्ष पर ऊपर तक चढ़ी जाती है। अगर वो बंधन नहीं बांधे तो वो वृक्ष क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। उस प्रकार से जीवन में संयम का बंधन होना आवश्यक है। जिस प्रकार से छोटा सा बंधन उस अड़के के वृक्ष के लिए ऊंचाई का कारण बनती है, उसी प्रकार से ये संयम भी हमारे जीवन को ऊंचाई प्रदान करने वाली है, जीवन को ऊंचा बनाने वाली है, जीवन को सच्चा बनाने वाली है। ये जो बेतरतीबी लगी हुई है, ये जो स्वच्छंद वृत्ति है कि जब जो मन में आया सो कर लिया, होता तो ये ना, हम मन के राजा हैं, हमें जो मन में अच्छा लगता है हम वो करते हैं। जब आया तो उठ गए, जब आया तो खा लिया, जब मन में आया तो सो लिए, जब मन में आया जैसा मन में आया वैसा कर लिया। लेकिन इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही है। कि जैसा अपना मन कहता है, जैसा हमें लगता है अपने मन के अनुसार और करते रहते हैं जो मन में आया सो। लेकिन आचार्य हम क्या कह रहे हैं कि व्रत समिति आदि को धारण करो। व्रत समिति पालन आए दंडन चायन इंद्रिय जैन। व्रतों का पालन करना, समिति का पालन करना, वीर्या समिति, भाषा समिति, देशना समिति, आध्यात्मिक चेतन समिति, ये सब महाव्रतियों के अनुसार कहा आचार्य ने। तो व्रत समिति, वीर्या समिति, ये चार हाथ जमीन को देख करके चलना। हम भी जैनी है ना, हम भी उठते बैठते चलते फिरते, हम भी जमीन का शोधन करके देख करके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? जरूरी थोड़ी है कि मुनिराज के लिए ही यह नियम है, महाव्रत है, तो हम भी अपने स्तर पर इस नियम का पालन कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन में भी शोध करके, जमीन शोध करके उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में आदि में सावधानी रखेंगे तो हम भी जीवों की हिंसा से, पाप से बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर व्रत समिति पालन है दंड चायन, दंड यानी मन वचन काय, को इनको वश में करना, इंद्रियों जैन, अपनी पांचों इंद्रियों को जीतना। इसे क्या कहा, संयम। संयम धर्म हो गई जो व्रत समिति का पालन करने में अपने मन वचन काय को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को जीतता है, उसके लिए यह उत्तम संयम धर्म होता है। उत्तम शब्द का ही तात्पर्य है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से ये सारे धर्म कहलाते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, ये उत्तम का तात्पर्य है। उत्तम अर्थात तो सही, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना जीवन में धर्म नहीं हो सकता। संयम सम्यक दर्शन के साथ की गई क्षमा है। सम्यक दर्शन के साथ मान का अभाव मार्दव है। सम्यक दर्शन के साथ मायाचारी का अभाव आर्जव है। सम्यक दर्शन के साथ लोभ का अभाव शौच है। और जो इन चारों कषायों की अपने जीवन से निवृत्ति कर लेता है, चारों कषायों का अभाव कर लेता है, उसके जीवन में सत्य की प्राप्ति हो जाती है। वो अपने सत्य स्वरूप को जान जाता है, और जो सत्य को जान जाता है, जो सत्य से परिचित हो जाता है, जिसके जीवन में उत्तम सत्य धर्म आ जाता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में संयम आए बिना नहीं।
सत्य के साथ संयम की अनिवार्यता है। आचार्य क्या कहते हैं कि आपके लिए संयम धारण करने की इच्छा नहीं होती। आचार्य पुष्प स्वामी क्या कहते हैं, वरम वते पदम देवम ना वर्ते वत नारकम छाया ततस्त्योर वे प्रतिपाल्यतोर्मा। वरम वते पदम देवम, व्रतों को धारण करके देव पाद पाना श्रेष्ठ है। ये बात निश्चित है। जो संयम को धारण करता है, जो व्रतों को धारण करता है, वो देवगति को प्राप्त करता है। और व्रतों के अभाव में क्या होगा, नरक में को दानवती को। तो क्या अच्छा है, व्रतों को धारण करना श्रेष्ठ है। व्रतों को धारण करके स्वर्ग को पाना श्रेष्ठ है, न कि व्रतों के अभाव में नरक में। ये अपूर्व अवसर है विचार करने का कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। ये विषय भोग आदि में मैं अपने जीवन को खो रहा हूं कि वास्तव में मुझे जो पाना चाहिए, जो मुझे मेरे जीवन के साथ करना चाहिए, क्या मैं वो कर पा रहा हूं। संयम से जीवन का महत्व है। वरम वते पदम देवम ना वते वत नारकम छाया ततस्त्योर प्रतिपाल्यते। इस प्रकार से छाया में और धूप में इंतजार करते हुए पथिक में अंतर होता है। पथिक यानी राहगीर। राहगीर तो तीन राहगीर क्या हुआ, अपने गांव से अपने शहर से दूसरे शहर को व्यापार के सिलसिले में गए और वापस अपने शहर को लौटते समय में दो राहगीर, दो लोग तो वापस आ गए शहर से बाहर, और तीसरे को आने में थोड़ा लेट था। तो दोनों उस तीसरे व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि तीनों आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम एक साथ अपने शहर को चलेंगे। तो फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति के इंतजार में ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक तो छांव में खड़ा हो गया और एक धूप में खड़ा है। कौन अच्छा है, छांव में खड़ा हुआ अच्छा है कि धूप में खड़ा हुआ अच्छा है। निश्चित रूप से जो छांव में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, वो अच्छा है। धूप में खड़ा हुआ अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से हमारे लिए भी व्रतों संयम को धारण करके स्वर्ग में जाना है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। और ये प्रश्न उठता है, फिर मोक्ष का साधन करना, फिर क्यों संयम को धारण करना। जब मुक्ति नहीं है, जब मोक्ष नहीं है, तो हम क्यों संयम को धारण करें। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। और हम स्वर्ग में जाकर के और मोक्ष का इंतजार कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते। स्वर्ग को प्राप्त करके और फिर क्या होगा, वो स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग की आयु पूर्ण करके और फिर वापस से मुनि मुद्रा को धारण करेगा और फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा। या स्वर्ग को प्राप्त करके फिर उचित काल में आकर के अपने धर्म का पालन करके और वो भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो नरक के दुखों को सहना सही है कि स्वर्ग के सुखों को सहना। अभी का यह कष्ट, अभी की थोड़ी सी पीड़ा अनंत काल के सुख का कारण बनने वाली है। कष्ट तो ऐसे भी सहना है ना। मोक्ष मार्ग में कष्ट नजर आता है, संयम में कष्ट नजर आता है कि नहीं आता है। लेकिन आप कम कष्ट सह रहे हैं। घर में रहना कोई हंसी का खेल है, बड़ा आनंद में रह रहे हैं क्या? नहीं ना, कष्ट तो सह रहे हैं। कष्ट तो वहां भी सहना है, लेकिन वहां का कष्ट असीम है, वहां के कष्ट की कोई अंत नहीं है। लेकिन ये संयम एक ऐसा
हमारे लिए रत्न मिल गया, एक ऐसा माध्यम मिल गया है कि संयम को धारण करके अनंत काल के कष्टों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि संयम को धारण करो, मत घबराओ, भीरू न का संयम धरा। आचार्य शांति स्वामी क्या कहते हैं, भीरू न का, डरो नहीं, भय नहीं खाओ, तुमने अनंत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो, संयम को धारण करो। हम सभी जब पंडित ध्यानतराज जी के पूजन के आधार से प्रत्येक धर्म को समझ रहे, आज संयम धर्म को जानते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित ध्यानतराज जी क्या कह रहे हैं, काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समान विषय चोर बहु विरत हैं। क्या कह रहे, काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। काय षट काय के जीवों की रक्षा, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्काय, है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्यों उसे काय कहते हैं, जो त्रस्काय कहलाते हैं और पृथ्वी काय आदि क्या कहलाते हैं, स्थावर कहलाते हैं। ये 5 पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्काय। इस प्रकार से षट काय के जीवों के प्राणों की रक्षा करना, उनकी रक्षा के भाव, पृथ्वी काय के जीव, है ना, बिना मतलब के जमीन को खोदना, जिसका कोई अर्थ नहीं, वो क्या कर रहे हैं, बस जमीन को खोद दिया। तो ये क्या, पृथ्वी काय के जीवों की विराधना है। बिना मतलब के जल का अपव्यय करना। हमारा काम आधे बाल्टी से चलता है, 1 बाल्टी से चलता है, तो खूब पानी है तो नल को खुला छोड़ दिया और हर गंगे नहाए जा रहे हैं, या कुछ भी पानी बहता जा रहा है, वो जल का एक जीव है। अगर हमारे माध्यम से उस जल का अपव्यय हो रहा है, उस संबंधी कर्म का बंध हमें हो रहा है। मैं अनावश्यक जल का उपयोग नहीं करूंगा, जल के अपव्यय से बचूंगा। बहुत बड़ा सूत्र है, जल ही जीवन है। आज जो जल संकट क्यों आता है भाई, जल का कदर नहीं किया, पानी बहता रहा, अब फिर क्या होता है, बोरिंग में सूख जाता है, पानी नहीं होता है, तो फिर कैसे पानी, और जब पानी खूब था तो पानी का कदर नहीं किया, बह रहा, तुम भी दे, अभी देखो कैसा। इसलिए क्या करें भाई, हमें लौकिक जीवन में भी कार्यकारी है और परमार्थ में भी हमारे लिए उस जल का संरक्षण करना, हमारे लिए जल के अपव्यय को रोकना, ये भी अच्छी बात है, हितकारी है। इस प्रकार से जल काय के जीवों की रक्षा, वनस्पति काय के जीवों की रक्षा, चलते फिरते में हम ध्यान रखते क्या, अनावश्यक घास पर, पेड़ पौधे पर चलते हैं, जबकि रोड है बना हुआ है, अच्छी साफ सुथरी रोड है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि ये भी जीव है। घास आदि पर चलना, अनावश्यक चलना, पेड़ पौधे आदि को तोड़ना, बैठे बैठे क्या करें, इधर से गए और ऐसे पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिया, अरे उसे भी दर्द होता है, उसे भी पीड़ा होती है। किसी के हाथ पांव तोड़ दो कैसा लगेगा उसको, ऐसे उसको पीड़ा होती है। वृक्ष को हम उसकी डाली तोड़ते हैं, उसके पत्ते तोड़ देते हैं। तो इन बातों की सावधानी रखना। काय क्षणों प्रति वनस्पति काय, वायु काय, पंखा है तो चलिए जा रहा है, चला जा रहा है। इस प्रकार से बिजली, पंखा आदि का, इसका अपव्यय आदि को रोकना। क्या कहते हैं, काय क्षणों प्रति और तरस काय जीवों की रक्षा का भाव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये मक्खी मच्छर आदि अपने माध्यम से मर नहीं जाए। हाँ, आजकल क्या करते हैं मच्छर मारने, आजकल तो बैडमिंटन रैकेट आ गया, ऐसे मारने लग गए मच्छर को, वो जीव नहीं है क्या, वो चींटी, वो मच्छर, जो ये पृथ्वी का एक, ये वनस्पति का एक, ये वायु का एक, इन जीवों को जीव नहीं समझता है, आगे जाकर के उसे भी कोई जीव समझने को तैयार
नहीं होगा, वो भी जाकर के इन पर्यायों को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी दुर्दशा से बचना है तो हमारे लिए क्या करें भाई, इनका है सो क्या रखो मेरे माध्यम से पृथ्वी का एक आगे षट का एक जीवन की विराधना नहीं होने, पीड़ा नहीं पहुंचे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सभी प्रकार के जीवन के प्रति रक्षण का भाव हो। ऐसा यहाँ पर कह रहे काय च प्रतिपाद पंच इंद्रिय मन वश, पांचों इंद्रियों को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना, इंद्रियों को जीतना। ये पांचों इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है कि नहीं? स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु और ये 5 इंद्रिय हैं। और ये पांचों इंद्रियां कैसे अपने जीवन, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा और रथ में 5 घोड़े बनते हो है, और उसका लगाम नहीं हो तो रथ कैसा बेतहाशा भागता जाता है। उसी प्रकार से उस पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन रूपी रथ कैसा है, बेतहाशा भागा है, भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्म, इन इंद्रियों पर नियंत्रण हो। हमें अपने स्पर्शन इंद्रियों पर नियंत्रण हो। कोमल कोमल हमारे लिए सैया चाहिए, आदि है, ऐसा रचना है, रचना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होता। चटोरी वृत्ति, खूब चटर पटर खाने का आदत होना, खूब खाने पीने का आदत होना। अब क्या हुआ, और चटोरी वृत्ति के कारण तो देखो अभी कैसी स्थिति है, इतना बड़ा पूरा विश्व ने ऐसे त्रासदी को झेला। इसके पीछे क्या था, रसना इंद्रिय, स्वाद की लोलुपता थी ना, सुगंध घ्राण इंद्रिय, चक्षु नेत्र से अच्छे अच्छे दृश्य देखने का शौक होना, कर्ण से मधुर मधुर संगीत सीखने का सुनने का शौक होना। तो ये पांचों इंद्रियां हमारे लिए अनियंत्रित जीवन को जीने के लिए बाध्य करती है, और यह अनियंत्रण हमारे जीवन के नाश का, जीवन के अंत का कारण बनता है। पांचों इंद्रियों पर बहुत प्रसिद्ध था, एक एक इंद्रिय के वशीभूत। एक एक जीव अपने प्राणों को गंवाता है। वो हाथी आने 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 बोलते ना, वो हाथी को कैसे पकड़ते हैं? वो जंगल में क्या करते, एक गड्ढे को खोद देते, गहरे गड्ढे को खोद देते, और गहरे गड्ढे को खोद करके उसको ऐसे वो कुछ ढक देते पुआल वगैरह से, और वहाँ एक डमी हथनी खड़ी कर देते, वहाँ पर हथनी खड़ी कर देते, और वो हाथी उस हथनी के आकर्षण में आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। और फिर क्या होता है, उसे वहीं छोड़ देते हैं, उसे वहीं छोड़ देते हैं। महीने 20 दिन तक वो हाथी भूखा प्यासा वहां पड़ा रहता है, और उसके बाद क्या होता है, वो जो महावत रहता है, एक आदमी आता है और उसको एक रोटी या कुछ फेंकता है, तो उसको हाथी को क्या लगता है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है। अब फिर क्या होता है कि भाई उसको निकाल लेता है वो वहां से, और फिर उसे ही सम्मानता है, जबकि हाथी इतना ताकतवर प्राणी, और इसी के लिए क्या होता है, एक स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में वो हाथी क्या होता है, वो मनुष्य उसके ऊपर क्या करता है, सवारी करता है, उसको जैसा बोलता है बैठ तो बैठता है, बोलना उठ तो उठता है, उसको बांध करके रखता है। इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हाथी, रसना इंद्रिय के वशीभूत मछली पकड़ी जाती है। मछली तो समझते हैं नीम को कैसे पकड़ते, कांटे में तो डरते तो पकड़ लेते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण में भौरा होता है, फूलों की सुगंध के लिए आता है, और फूलों की सुगंध में आता है और वो फूल बंद हो जाता है, और उसमें या तो वो उड़ करके मर जाता है, या उधर से कोई हाथी आता है वो नोच करके उसको कुचल जाता है। तो वो घ्राण के इंद्रिय के चक्कर में वो भौरा अपने प्राण गवा देता है, और चक्षु इंद्रिय के में
ऐसो वो जो पतंगा आता है ना लाइट में, आपने देखा होगा, या दीपक शाम को और पतंगे लाइट के आकर्षण में आकर के और जल करके मर जाते हैं। घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत सर्प आदि क्या वो बीन बजाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, वो हिरण पकड़ा जाता है। इस प्रकार से एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्रत्येक प्राणी अपने प्राणों को गवा देते हैं। एक राजा था और उस राजा के लिए क्या होता था कि रोज फूलों की सेज सजाई जाती है। फूल तो सेज समझते हैं ना, बिस्तर, उसका बिस्तर रहता है, वो खूब फूलों से रोज सजाया जाता है। राजा लोग का तो ऐसा ही जीवन होता है ऐसी वाला, तो वो फूल से सजाता था और जो माली था रोज उसके उनकी सेज को सजाता था। और सेज को सजाता था तो एक दिन विचार करता है, मैं रोज राजा के लिए सेज सजाता हूँ, आज मैं इस सेज का आनंद लेना चाहिए। तो वो क्या करता है, बढ़िया सेज सजा करके लेट जाता है और लेट जाता है तो उसको क्या होता है, अच्छी नींद आ जाती है और नींद आ जाती है तो राजा इतने में आ जाता है। और राजा इतने में आता है तो क्या होगा, वो आग बबूला होगा, गुस्सा होगा, तेरी इतनी मजाल कि तू ऐसे मेरे सेज पर। और क्या किया उसने, पकड़ करके उसके लिए कोड़े लगवाए। कोड़े समझते ना, हंटर, 10-15 हंटर लगवाए और हंटर जितने जैसे जैसे हंटर पड़ता और वो जोर जोर से हंसता। 2-3 हंटर पड़े, 4 हंटर पड़े, हा 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 खूब जोर जोर से हंसे। तो राजा बोले कि तू भी गजब करता है, तुझे हंटर पड़ रही है, तुझे कोड़े पड़ रहे हैं और तू ऐसे में भी हंसता है। तो बोला हंसू नहीं तो और क्या करूं। बोले क्या, हंसू नहीं तो और क्या करूं। तो बोले कारण तो बता। तो बोलते राजन, मैं तो मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट इस सेज पर लेटा था, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए 17, 18, 19 कोड़े पड़ गए। आपका क्या होगा, आप तो जीवन भर इस सेज पर है सोते हो, आपके लिए कितने कोड़े पड़ने वाले हैं। अरे ये स्पर्शन आदि इंद्रियों के वशीभूत एक एक जीव अपने प्राणों को गंवाता है। यह मनुष्य तो 5 इंद्रियों में आकंठ। क्या आचार्य कहते हैं, पंच इंद्रिय मन वश। पंच इंद्रिय और मन को वश में करो, मन को नियंत्रण में करो। हाँ, मनो विजेता जगतो विजेता। सबको जीत लेना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना बहुत मुश्किल है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, कहते हैं उसने जगत को जीत लिया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई कठिन लक्ष्य की बात आती है तो क्या होता है, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मुझसे होगा कि नहीं होगा। मन से जो हार गया तो क्या होगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके मन में प्रबलता है, जो अपने मन को जीत लेता है, जिसके अंदर संकल्प की शक्ति होती है, जिसके अंदर दृढ़ता होती है, वो जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करता है। मन को जीतना आवश्यक है। क्या हुआ कि एक राजा और उसका पड़ोसी राजा, पर उस राजा के पास क्या था कि इसके पास सैन्य शक्ति कम थी। बाकी जो राजा थे उनकी सैन्य शक्ति अधिक थी। इनके 5000 सैनिक थे तो उनके 50,000 सैनिक थे। हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कौन कब आक्रमण कर देगा और हमारा पूरा राज्य हड़प लेगा, हम सब गुलाम हो जाएंगे। ये डर लगा रहता था राजा को। और हुआ भी ऐसा कि पड़ोसी राजा का अल्टीमेटम आ गया कि हम 5 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तुम तैयारी कर लेना युद्ध के लिए। या तो युद्ध लड़ो या तो आत्मसमर्पण, दोनों में से क्या करना है तुमसे। तो वो राजा सेनापति को बुलाता है और कहता है कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति है, उनकी सेना इतनी लंबी, हमारे पास 5000 सैनिक हैं, हम क्या युद्ध लड़ पाएंगे। सेनापति कहता है मत
मत घबराओ राजन, हम युद्ध लड़ेंगे और हम युद्ध जीतेंगे। ऐसा है तो फिर युद्ध की तैयारी करो। और वो अपने सैनिकों को तैयार करता है और जब युद्ध का ऐलान होता है, युद्ध का नगाड़ा बजता है और सभी युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और वो सेनापति क्या कहता है, आओ मंदिर में भगवान के दर्शन करके चलते हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन करते चलते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं, निश्चित विजय की प्राप्ति होगी। और वे भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हुए सुनो एक काम और कर लेते हैं, हम टॉस कर लेते हैं। टॉस को समझते हैं ना, सिक्का उछाल करके हेड एंड टेल होता है ना, मैच के पहले हेड एंड टेल होता है, दूर उछालते हैं, हेड आया तो हमारी जीत, टेल आया तो तुम्हारी जीत। ऐसा होता है कि नहीं होता? और क्या हुआ, तो उसने कहा कि चलो टॉस करते हैं और ऐसा हेड आया तो हमारी विजय होगी निश्चित रूप से। और उसने सिक्का उछाला भगवान के सामने और वहां हेड आ गया तो और सारे सैनिक बोले अब तो युद्ध निश्चित हो गई, हमारा हेड आ गया। और वो जा करके युद्ध लड़ते हैं और एक सैनिक को परास्त करके और विजय को प्राप्त करते हैं। और रास्ते में लौट रहे होते तो वो जो सेनापति कहता कि भगवान को एक बार और दर्शन कर लेते हैं वापस लौटते समय। फिर भगवान के बड़े भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हमने युद्ध को जीत लिया। तो बोले वो सेनापति क्या कहते हैं कि सुनो, तुमने अपने बल पर, अपने शक्ति के आधार पर युद्ध को जीता है। बोले कैसे? हम तो टॉस करके गए थे ना, हम तो टॉस करके गए थे और हेड आया था तो हमारी जीत हुई। बोले तुम सिक्के को तो देख लो, और उसका सिक्का कैसा था, उस सिक्के के दोनों तरफ हेड, उस सिक्के के दोनों तरफ क्या था, हेड। लेकिन यहाँ मन में जब उन्होंने संकल्प कर लिया, मन में जब ये निश्चित हो गई अब हम तो जीतेंगे, तो कैसे विकट परिस्थिति हो, कैसा भी भयंकर युद्ध हो, उसे जीता जा सकता है। तो ऐसे संकल्प, ऐसे मन को जीतने से क्या ये जीवन रूपी युद्ध को नहीं जीता जा सकता? अवश्य जीता जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, पंच इंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समान, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम को रतन कहा, संयम को क्या कहा, एक बहुमूल्य वस्तु कहा, एक बहुमूल्य हीरा, एक बहुमूल्य रत्न के समान। जिस प्रकार से हम उसकी रक्षण करते हैं, उसी प्रकार से संयम रूपी रत्न की रक्षण करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, सावधान, विषय चोर बहु फिरत हैं। विषय रूपी चोर घात लगाए बैठे हुए हैं। कब कौन सा विषय तुम्हारी आकर्षण का केंद्र बन जाए और तुम क्या कर रहे, संयम को धारण करो। इन विषय रूपी चोरों से अपने संयम रूपी रत्न की रक्षा करो। उत्तम संयम बहुमन मेरे, भव भव के भाजे अब तेरे, सुरग नरक पशु गति में ढाई, आलस हरण करण सुख ठाई, ठाई प्रति जल आग मारुत, रूप तरस करुणा धरो, सकरस निरसना ग्राण नैना, कार मन सब वश करो। क्या करे कि उत्तम संयम बहुमन मेरे, भव भव के अग भाजत। ये उत्तम संयम रूपी धर्म मेरे अंदर वास हो। उत्तम संयम को धारण करने से भाव भाव के अग भाव भाव का जो ये अज्ञान, अग अर्थात अंधेरा, अज्ञान अर्थात अज्ञान का, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधकार जो है, वो क्या होता है, नष्ट होता है। भाजे, अज्ञान रूपी अंधेरे का नष्ट होना तेरे उत्तम संयम को, उत्तम संयम के द्वारा सूरज नरक पशु गति में आई, आलस हरण करण सुख ठाई।
लिए स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है, पशु गति में भी नहीं है। हमेशा देखो कितने भी प्रवचनकार होंगे तो हमेशा क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म की मूल्य से संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, बार बार बात करते हैं। ये विशेषता है, ये हमारे लिए एक अपूर्व अवसर, एक हमारे लिए विशेष एक अवसर एक हमारे लिए प्राप्त हुआ ये मनुष्य जन्म में कि संयम को हम धारण कर सकते हैं और किसी गति में संयम नहीं है ना। वो प्रसिद्ध उदाहरण आदिनाथ भगवान के वैराग्य का प्रसंग और रथ को खींचने की बात आई तो देवों ने कहा कि हमने इनका जन्म कल्याणक आदि मनाया तो हम भी है सो इस रथ को हम ही खींचेंगे। तो नागीराज क्या कहते हैं, इस रथ को वही खींच सकता है, इस रथ का सारथी वही बन सकता है जो आदिनाथ भगवान के समान जो संयम को धारण कर सकता है। तो देवों ने क्या कहा कि मनुष्यों भले ही थोड़े देर के लिए तुम हमारा है सो पूरा संपूर्ण देव का वैभव ले लो, लेकिन थोड़े देर के लिए अपना मनुष्य जन्म वो देव भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। उसी प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए कि हमारे लिए ये संयम धारण करने का एक और एक कार्य कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना संसार। जीवन में छोटा से छोटा संयम जरूर धारण, छोटे से छोटा संयम एक दिन हमारे लिए ऊंचाई का कारण बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं ना, अगर किसी तीर्थ यात्रा के लिए घर से बाहर निकलते हैं कि निकलते हैं, स्वयं वाला जाना है, समय से घर से जाना है तो क्या होता है, पहला कदम उठाने की देरी, घर से पहला कदम निकालते हैं, बाकी तो सारे कदम क्या होता है एक के बाद दूसरा लेफ्ट राइट और चलते चलते हम अपने क्षेत्र पर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं कि नहीं। फिर सिर्फ जाए पहला कदम उठाना है अपने लक्ष्य को निश्चित करके और छोटे से छोटा नियम संयम धारण करना और लक्ष्य की प्राप्ति का कारण बनता है। अपने अंदर अनंत शक्ति है और उस छोटे से नियम को पूरा करके आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है और उस शक्ति के एहसास के आधार पर धीरे धीरे संयम को बढ़ा करके और उसे जीवन में उसकी वृद्धि और उसकी वृद्धि के माध्यम से हमारे लिए प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा नियम कहते हैं ना, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटा से छोटा नियम लिया गया, अरे वो पूर्वा भेड़, उसने क्या किया, कौवे की मांस का त्याग किया। मिराज ने बोला तुम मांस छोड़ दो, मांस नहीं खाओ। पूरे मांस खाना मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे पुश्तैनी धंधा है, मेरे पूरे परिवार में खाया जाता है। चलो कौवे का मांस तो नहीं खाते ना, कौवे का मांस तो छोड़ सकते हो ना। और उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया और हुआ भी क्या, उसे एक ऐसा रोग हो गया जिसकी दवा कौवे की मांस। लेकिन उसका नियम था कि मैंने मुनिराज से नियम लिया है, मैं कौवे का मांस तो नहीं लूंगा। और उस मांस के त्याग के फलस्वरूप स्वर्ग गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारे अंदर बहुत शक्ति है। उस शक्ति को पहचान करके अपने लिए छोटे से छोटा नियम संयम जरूर धारण करना चाहिए। क्या करेंगे, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस करण सुबकाए, थाई पृथ्वी जल आग मार्ग। आलस करण सुबकाए ये क्या है, संयम धारण करना, आलस को प्रमाद को हरने वाला। ये जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको जीवन से दूर करने वाला है, जीवन में नियंत्रण लाने वाला है, जीवन में अनुशासन लाने वाला है। जिस प्रकार से घर में अगर अनुशासन नहीं है तो उस घर की क्या दशा होती है, होती है कि नहीं। कोई कब आ रहा है, कोई कैसे खा रहा है, पी रहा है, किसी की आचरण कैसे है, उस घर का कैसा होता है।
उसी प्रकार से जीवन में भी अगर अनुशासन नहीं हो तो जीवन की दशा कैसी होगी। उसी प्रकार से कह रहे वो संयम आलस्य को हरने वाली है, प्रमाद को हरने वाली है, स्वच्छंद वृत्ति को हरने वाली है, कारण सुखाई और सुख का कारण है, सुख को प्रदान करने वाली है, उत्तम सुख को दिलाने वाली है। ठाई पृथ्वी जल आग मारो रुक तरस करना धरो सब रसन रसना ग्रहण लेना कान मन सब वश कर। पांचों इंद्रियों को यहाँ पर वश करने की बात कही है। आगे बहुत अच्छी बात करें, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूरु लो जग बीच में एक घड़ी मत बिसरो करो नित आव जन मुख बीच में। क्या करे, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूरु लो जग बीच में, इसके बिना तो जिनेंद्र देव भी जिनेंद्र देव नहीं। जिनेंद्र देव क्यों कहलाता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने अपने दोषों को जीत, जिन्होंने अपने विकारों को जीत लिया, वे जिनेंद्र देव हो गए। उसी प्रकार से हम क्या करें कि इसके बिना तो जिनेंद्र देव भी जिनेंद्र देव नहीं। उसी प्रकार से हमें भी क्या करें कि भैया ये संयम तो धारण करना आवश्यक है, नहीं तो इसके अभाव में कीच में ये संसार को कीचड़ बताया। कीचड़ में समझते हैं ना, कीचड़ गंदगी होती है ना, कीचड़ मट पानी का खूब कीचड़ हो जाता है तो पाँव पूरा धस जाता है। जितना जितना निकलने का प्रयास करो तो और क्या उसमें धसता धसता चलता जाता है। कीचड़ है, दुख का खान है। इस प्रकार से कह रहे कि ये संयम क्या है कि अभाव में दूर लो जग बीच में, संयम के अभाव में इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब एक घड़ी मत बिसरो। अब करने योग क्या है कि एक भी घड़ी एक भी पल होने लायक नहीं। करो नित आओ जम। अब एक और एक कार्य करने योग्य, एकमात्र कार्य करने योग्य अपनी आत्मा का हित करना, और कोई दूसरा मेरा प्रयोजन नहीं। मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है और मेरा कोई, ये मनुष्य जन्म ये हमारे लिए मिला तो हमारे लिए क्या करना है? अपना हित करना है, अपना भला करना है। और संयम के माध्यम से ये भला हो सकता है। एक भी पल, एक भी क्षण खोने जैसा नहीं है, बहुत ही बहुमूल्य है ये समय, रत्न की तरह कीमती है। बार बार सुनाता हूँ, वो राहगीर शाम को घर पहुंचने के लिए देर हो गई और नदी के रास्ते अपने घर जा रहा था और शाम को आखिरी मौका था, तो वो भी क्या होता है, लौट जाता है, उस मौके में नहीं बैठ पाता है। तो सुबह तक उस मौके का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। नदी के तट पर बैठ करके और वो मौके का इंतजार कर रहा था। धीरे 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 संध्या हो चली, अंधेरा सा छा गया और इधर उधर हाथ फैला रहा था। उसके हाथ में झोला लग जाता है, उसके हाथ में थैला लग जाता है, भारी भरकम थैला था। अंदर हाथ डाल के देखता है तो गोल गोल कुछ वस्तु से नजर आती है, भारी भरकम। तो वो क्या करता है, दिखता तो है नहीं अंधेरे में, और लेता है नदी में फेंकता है। लेता है नदी में फेंकता है तो कैसी आवाज आती है, पानी में पत्थर को डालो तो भारी वस्तु को डालो तो कैसी आवाज आती है, गुड़क सी ऐसी आवाज आती है, आती है नहीं। उससे बड़ा मजा आता और वो उस गोल गोल उस पत्थर जैसी चीज को उस नदी में फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और उसकी दृष्टि अपने हाथों पर गई तो क्या देखता है कि रात भर जिसे वो पत्थर निर्कत मान करके फेंकता रहा, वो पत्थर नहीं रत्न थे। रत्नों का थैला उसके हाथ में लग गया और वो क्या कर रहा था, एक एक पत्थर, एक एक रत्न उस नदी के पानी में फेंकता चला जा रहा था। उसी प्रकार से विषय भोगों आदि में ये बहुमूल्य जीवन रूपी रत्न जैसे एक एक पल क्या है, व्यर्थ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गई सो गई, रही तो सवार।
जो बीत गया सो तो बीत गया, लेकिन जो बच गया है उसे ही संवार लो, उसका सदुपयोग कर लो। जिस प्रकार से उस राहगीर के थैले में जो कुछ भी 10, 12, 25, 50 रत्न बचे हुए थे उसे लेकर के वो अपने जीवन को संवारने के लिए निकल जाता है, उसी प्रकार से अपने पास भी जीवन के जितने पल, जितने क्षण बचे हुए हैं उसे क्या करना है, अपने जीवन को सजाने और संवारने में लगा देना है, धर्म में लगाना है, संयम में लगाना है, जीवन को अनुशासित करना है, नियंत्रित करना है। इसी के माध्यम से अपना कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ हम सभी के लिए सद्बोध की प्राप्ति हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज यहीं तक बड़ी परीक्षा परमेश्वरी भगवान ने की, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान ने की, बोलो नहीं पार्श्वनाथ भगवान ने की, चंद्रपुर भगवान ने की, शांतिनाथ भगवान ने की, शशनाथ महावीर भगवान ने की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, जैन धर्म की